कहानी की शुरुआत एक रेसलिंग रिंग से होती है, जहां फ्रैंकी नाम की लड़की कार्टर फोर्ड नाम के आदमी को अपने क्लब में बाउंसर की नौकरी देने के लिए आती है। वह देखती है कि कार्टर एक के बाद एक कई पहलवानों को हरा रहा है। सभी को हराने के बाद कार्टर किसी और चुनौती देने वाले का इंतजार करता है। तभी डाल्टन रिंग में उतरता है। डाल्टन को देखते ही कार्टर का चेहरा बदल जाता है और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। फ्रैंकी ये देखकर कार्टर को नौकरी देने का इरादा बदल देती है। उधर डाल्टन अपनी जीत की रकम लेकर कार की ओर जा रहा होता है। तभी एक जुआरी जिसने उसकी वजह से पैसे हारे थे उसे चाकू मार देता है, लेकिन डाल्टन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खुद ही चाकू निकालकर घाव पर पट्टी बांध लेता है। फ्रैंकी उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। इसके बाद फ्रैंकी उसे अपने रोड हाउस में बाउंसर की नौकरी का प्रस्ताव देती है। वह बताती है कि वहां रोज गुंडे आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं और पुलिस भी कोई मदद नहीं करती। पहले डाल्टन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, फिर फ्रैंकी उसे $5000 प्रति सप्ताह की पेशकश करती है, लेकिन वह फिर भी मना कर देता है। जाते समय फ्रैंकी अपना फोन नंबर उसे देकर कहती है कि अगर वह अपना फैसला बदले तो उससे संपर्क कर ले। रात में डाल्टन एक पेट्रोल पंप पर सो रहा होता है। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अपनी जिंदगी से परेशान डाल्टन आत्महत्या करने का फैसला करता है। वह अपनी कार रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर देता है, लेकिन आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है और वह कार हटाने की कोशिश करता है। फिर भी ट्रेन उसकी कार से टकरा जाती है। डाल्टन बच जाता है, लेकिन उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसके बाद वह फ्रैंकी द्वारा दिया गया नंबर निकालता है और बस से उसके शहर जाने का फैसला करता है, ताकि जिंदगी को एक नया मौका दे सके। शहर पहुंचकर डाल्टन रोड हाउस जाता है और वहां लॉरा नाम की बारिस्टा से कॉफी मंगाता है। फ्रैंकी उसे देखकर खुश हो जाती है। शाम होते ही रोड हाउस में कुछ ग्राहकों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन बारटेंडर बिल्ली स्थिति संभाल लेता है और माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। कुछ देर बाद एक बाइकर्स गैंग वहां पहुंचती है। उनका नेता डेल बार के अंदर आकर स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर डाल्टन उसे बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। बाहर आते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डेल और उसके साथी मिलकर डाल्टन पर हमला करते हैं, लेकिन डाल्टन सभी को बुरी तरह हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद डाल्टन घायल गुंडों को खुद अस्पताल पहुंचाता है और उनका इलाज करवाता है। अस्पताल से निकलते समय एली नाम की एक डॉक्टर उसके पेट के घाव से बहता खून देख लेती है। वह उसे इलाज के लिए अंदर ले जाती है। पट्टी करते समय दोनों के बीच बातचीत होती है और धीरे धीरे अच्छी दोस्ती बनने लगती है। उस रात जब डाल्टन रोड हाउस लौटता है तो फ्रैंकी उसे पहले हफ्ते के $5000 देती है और किसी अच्छे होटल में रुकने की सलाह देती है, लेकिन डाल्टन एक पुरानी नाव पर रहने का फैसला करता है। फ्रैंकी उसे चेतावनी देती है कि उस इलाके में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है, फिर भी डाल्टन वहीं रहने लगता है। रात को सोते समय उसे अपने अतीत की याद आती है, जिससे पता चलता है कि वह पहले एक MMA फाइटर था। अगले दिन डाल्टन चार्ली नाम की लड़की की किताबों की दुकान पर जाता है। वह वहां कंप्यूटर इस्तेमाल करने आया होता है। चार्ली वही लड़की है जिससे डाल्टन शहर में आने के बाद सबसे पहले मिला था। तभी कुछ गुंडे दुकान के बाहर दिखाई देते हैं। चार्ली बेसबॉल बैट लेकर बाहर निकलती है और डाल्टन भी उसके साथ जाता है। डाल्टन को देखते ही गुंडे डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही उन्हें पीट चुका था। बातचीत के दौरान चार्ली बताती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वह अकेले ही अपना जीवन चला रही है। इसके बाद कहानी समुद्र के बीच खड़ी एक यॉट पर पहुंचती है, जहां बेन ब्रांट नाम का आदमी मौजूद है। डेल के लोग उसके सामने खड़े होते हैं। बेन उनसे नाराज होकर कहता है कि डाल्टन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उधर डाल्टन की वजह से रोड हाउस का काम पहले से बेहतर चलने लगता है और वहां का माहौल काफी सुधर जाता है। एक शाम डाल्टन रोड हाउस के बाहर डेल और उसके गैंग को देखता है, लेकिन वे बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। बाद में एक रात जब डाल्टन सड़क पर चल रहा होता है, तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आकर उसे टक्कर मार देती है। कार की टक्कर के बावजूद डाल्टन बच जाता है और किसी तरह अपनी नाव तक पहुंच जाता है। वहां उसका सामना डेल से होता है। डेल बताता है कि वह डाल्टन को मारना चाहता था और यह सब सिर्फ रोड हाउस की वजह से हो रहा है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डेल पानी में जा गिरता है। डाल्टन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मगरमच्छ हमला कर देता है और डेल की मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस पानी में उसकी तलाश करती है, लेकिन उसका शव नहीं मिलता। इन घटनाओं के बाद डाल्टन को शक होने लगता है कि आखिर रोड हाउस को बर्बाद करने के पीछे असली कारण क्या है। वह फ्रैंकी से भी इस बारे में बात करता है, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। कुछ समय बाद बेन ब्रांट का एक आदमी डाल्टन के पास आता है और कहता है कि बेन उससे मिलना चाहता है, लेकिन जब वह आदमी बंदूक निकालता है तो डाल्टन उसकी पिटाई कर देता है और संदेश भेजता है कि अगर बेन को बात करनी है तो वह खुद रोड हाउस आ सकता है।
इसके बाद एक दिन डाल्टन एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से डॉक्टर एली से होती है। दोनों साथ समय बिताते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। कुछ दिनों बाद एली उसे अपनी नाव में बैठाकर समुद्र किनारे दूर ले जाती है। वहां डाल्टन समझ जाता है कि एली उससे प्यार करने लगी है। डाल्टन उसे अपने अतीत की वजह से खुद से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन एली साफ कह देती है कि वह उसके बारे में सब जानती है और फिर भी उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। उधर बेन ब्रांड के पास उसके वही आदमी पहुंचते हैं जिन्हें डाल्टन ने पीटा था। उनकी हालत देखकर बेन गुस्से से भर जाता है और अपने खतरनाक दोस्त नॉक्स को फोन करता है। नॉक्स तुरंत उसकी मदद के लिए आने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एली डाल्टन को वापस उसकी नाव तक छोड़ देती है। कुछ समय बाद कुछ पुलिस अधिकारी डाल्टन को पकड़कर शेरिफ के पास ले जाते हैं। शेरिफ उसे चेतावनी देता है कि वह जल्द से जल्द शहर छोड़ दे और इन मामलों से दूर रहे, लेकिन डाल्टन साफ मना कर देता है। वह शहर छोड़ने के मूड में नहीं होता। शेरिफ गुस्से में आकर उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। उसी समय एली वहां पहुंच जाती है और शेरिफ को जोरदार थप्पड़ मार देती है। एली डाल्टन को वहां से ले जाती है और रास्ते में एक बड़ा राज्य बताती है। वह बताती है कि शेरिफ उसका पिता है, इसलिए उसने थप्पड़ खाने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही एली यह भी बताती है कि शेरिफ बेन ब्रांट के लिए काम करता है। उधर नॉक्स शहर में पहुंच चुका होता है। बेन उससे मिलता है और कहता है कि वह किसी भी कीमत पर रोड हाउस की समस्या खत्म करना चाहता है। कुछ समय बाद बेन खुद रोड हाउस पहुंचकर डाल्टन से मिलता है। वह उसे शहर छोड़ने के बदले बड़ी रकम देने की पेशकश करता है, लेकिन डाल्टन साफ मना कर देता है। इसके बाद बेन डाल्टन के पुराने एमए करियर का जिक्र करता है। वह उस घटना की बात छेड़ता है जिसमें एक फाइट के दौरान डाल्टन के दोस्त की मौत हो गई थी। यह सुनकर डाल्टन भावुक और परेशान हो जाता है। माहौल बिगड़ता देख बेन वहां से निकल जाता है। इसी दौरान नॉक्स भी रोड हाउस में पहुंचता है। आते ही वह लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है और पूरे बार में हंगामा मच जाता है। बारटेंडर बिल्ली स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मामला और बिगड़ जाता है। आखिरकार डाल्टन खुद आगे आता है। नॉक्स और डाल्टन आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। काफी देर तक चली इस खतरनाक भिड़ंत में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। लड़ाई के बाद डाल्टन वहां से निकलने लगता है। एली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात सुने बिना अपनी नाव पर लौट जाता है। नाव पर पहुंचकर डाल्टन अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। वह शहर छोड़ने का फैसला कर चुका होता है। तभी फ्रैंकी वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि वह क्यों जा रहा है। जवाब में डाल्टन पूछता है कि आखिर लोग उसके रोड हाउस को बर्बाद करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। तब फ्रैंकी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि बेन ब्रांट ने इलाके की लगभग सारी जमीन खरीद ली है और अब वह रोड हाउस भी खरीदना चाहता है ताकि वहां एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना सके, लेकिन फ्रैंकी अपनी जगह बेचने के लिए तैयार नहीं है। यह सच जानने के बाद भी डाल्टन शहर छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि चार्ली की किताबों की दुकान में आग लगा दी गई है। यह काम बेन के आदमियों ने किया था। डाल्टन तुरंत वहां पहुंचता है और चार्ली के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के बाद डाल्टन की सोच बदल जाती है। वह शहर छोड़ने वाली बस भी नहीं पकड़ पाता। अब वह वापस लड़ने का फैसला करता है। डाल्टन उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने किताबों की दुकान में आग लगाई थी। वह उसका सामना करता है और उससे आग लगाने की बात कबूल करवाता है। जब वह आदमी अपने किए पर घमंड दिखाता है तब डाल्टन उसे मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वह आदमी बता देता है कि बैन की तस्करी से जुड़ी एक बड़ी खेप सुबह 5 बजे हार्वेस्ट की नाम की जगह पर पहुंचने वाली है। अगली सुबह डाल्टन वहां पहुंचता है और देखता है कि कुछ पुलिस अधिकारी एक नाव पर तस्करी का पैसा लाद रहे हैं। डाल्टन सभी पुलिस वालों को पीट देता है और नाव से सारा पैसा निकाल लेता है। इसके बाद वह खाली नाव को समुद्र में छोड़ देता है। फिर वह उस आदमी की लाश जिसने किताबों की दुकान में आग लगाई थी पुलिस वालों के पास रख देता है और ऐसा माहौल बनाता है कि शक किसी और दिशा में जाए। बाद में वह पुलिस और मीडिया दोनों को सूचना दे देता है। अगले दिन शेरिफ डाल्टन के पास आता है और बेन का पैसा लौटाने को कहता है, लेकिन डाल्टन इनकार कर देता है। तभी शेरिफ बताता है कि बेन ने एली को अगवा कर लिया है। यह सुनकर डाल्टन कहता है कि वह पैसा लेकर आएगा, लेकिन पहले बेन से मिलना चाहता है। डाल्टन एली की नाव लेकर बेन की यॉट तक पहुंचता है। वहां बेन और शेरिफ दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जल्द ही डाल्टन को पता चल जाता है कि यह पूरा अपहरण एक जाल था और शेरिफ भी बेन के साथ मिला हुआ है। इसी दौरान नॉक्स भी वहां पहुंच जाता है। हालात बिगड़ते देख डाल्टन अपनी योजना शुरू कर देता है और नाव में लगाए गए बम को विस्फोट कर देता है। धमाके के बाद पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। डाल्टन होश में आते ही एली को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद एक जबरदस्त अंतिम लड़ाई शुरू होती है।
डाल्टन, बेन, नॉक्स और उनके आदमियों से एक साथ भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान एली भी खुद को बचाने में सफल हो जाती है और वहां से निकल जाती है। उधर नॉक्स लगातार डाल्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार डाल्टन उसे भी हरा देता है। दूसरी तरफ घायल बेन भागने की कोशिश करता है। डाल्टन उसका पीछा करता है और दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होता है। काफी संघर्ष के बाद डाल्टन पहले बेन और फिर नॉक्स को मार देता है। सारी लड़ाई खत्म होने के बाद डाल्टन एली से माफी मांगता है। तभी शेरिफ वहां पहुंचता है। अब जबकि बेन मर चुका होता है और उसका पूरा खेल खत्म हो चुका होता है, शेरिफ डाल्टन से कहता है कि वह यहां से चला जाए और बाकी मामला वह खुद संभाल लेगा। बेन और नॉक्स की मौत के बाद शहर में शांति लौट आती है। फ्रैंकी अपने रोड हाउस को दोबारा बनाने का काम शुरू कर देती है और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। शहर छोड़ने से पहले डाल्टन एक बार चार्ली की किताबों की दुकान के पास रुकता है। कुछ समय बाद चार्ली के पिता को दुकान के अंदर पैसों से भरा एक बैग मिलता है। यह वही पैसा होता है जिसे डाल्टन ने तस्करी वाली नाव से लिया था। डाल्टन चुपचाप वह पैसा चार्ली और उसके परिवार के लिए छोड़ गया था। जब चार्ली के पिता बैग लेकर बाहर आते हैं, तब तक डाल्टन वहां से जा चुका होता है। डाल्टन बिना किसी को बताए शहर छोड़ देता है और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।